रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल अमूमन हमारे पास हर पेशेंट का एक कंसर्न भी होता है, और जब हम उनसे एक डाइट प्लान पूछ रहे होते हैं कि आप एक्चुअली अपने नाश्ते में क्या खाते हैं, लोग बड़े कंफ्यूज भी होते हैं लेकिन खा भी रहे होते हैं। जी हाँ, हम बात करें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट पे कि क्या शुगर का जो मरीज है सुबह नाश्ते में पराठा खा सकता है। बहुत सारे पेशेंट है वो कहते हैं सुबह नाश्ते में मैडम सूखी रोटी जो है वो नहीं उतरती है। तो आज हम बात करेंगे गर्मा गर्म मजेदार से पराठों के बारे में कि क्या शुगर के मरीज पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे, और क्या इसके पीछे प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। तमाम पराठा लवर्स जो हैं वो इस वीडियो पर आ चुके हैं, और सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि जो हमारे सुनने वाले इस वक्त मौजूद हैं, तकरीबन हमारे पास सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 80,000 प्लस हो चुके हैं। पूरी दुनिया से हमें सुना जा रहा है। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए कि आप लोग पराठा शौक से खाते हैं या नहीं। देखिए, पराठा खा सकते हैं या नहीं, इसका जवाब जो है वो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कैसे। सबसे पहली चीज तो ये है कि पराठा जो है वो आप घर में बनाएंगे, क्योंकि बाहर हमारे पाकिस्तान में तो इतना कॉमन नहीं है कि आपको प्रॉपर किस्म का आटा मिले। तो अगर आपने गंदम का भूसे वाला आटा, या अगर आपने घर में मल्टीग्रेन आटा बनाया है जिसकी रेसिपी हमने शेयर की हुई है, अगर आपने वो आटा बनाया है जिसका जो पेड़े का वजन है वो तकरीबन 25 ग्राम के करीब इसका वजन है, 15 से 25 हम कहते हैं, तकरीबन 25 ग्राम तक का वजन है, जिसकी साइज तकरीबन 6 इंच जितना उसका साइज है, तो आप यकीनन पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने घी और तेल की मिकदार या उसकी जो वैरायटी है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है। देखें, हर मील के अंदर मैं बारहा बताती हूँ कि आपकी हर खुराक के अंदर आपको एक खाने का चम्मच ऑयल अलाउ होता है। कोशिश किया करें कि ऑयल की वो इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए अच्छा है, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जैतून का तेल आ जाता है। अगर वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं है तो आप असली घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरे खाने का चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी मिकदार को कम कर देंगे, लेकिन आप असली घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल दो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, घी है आखिर सैचुरेटेड होता है, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तब भी मैं कहूंगी कि आप जो है वो इसका मिकदार आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल करें। और अगर आप साथ में कोई फ्राइड ऑमलेट खा रहे हैं, उसमें भी घी तेल डाला है, या कोई सालन इस्तेमाल करें जिसके अंदर भी ऑयल है, तो अगेन आपने बहुत थोड़ा सा, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आइडियली तमाम पेशेंट्स को एक चाय की चम्मच जो है वो लेना चाहिए और अपनी रोटी पे लगा देना चाहिए। इट्स मोर देन एनफ, एटलीस्ट वो पराठा बन जाता। हमने डीप फ्राइड पराठे नहीं खाने, बाजार से तले हुए पराठे नहीं खाने, बाजार के सफेद आटे के कोयटा होटल के पराठे नहीं खाने, क्योंकि वो शुगर के लेवल्स को बढ़ा देंगे। तो पराठा खाया जा सकता है, एक मिकदार में खाया जा सकता है अगर शुगर है। अगर आप यंग एज हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आप टाइप 1 के बारे में भी बताएं। देखिए, अगर आप यंग एज हैं, ग्रोइंग एज है, या वो मदर सुन रही हैं जो अपने बच्चे को मैनेज कर रही हैं, तो वो 2 पराठे खा सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में कि उसके बाद वो चलते फिरते रहें। बच्चे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, और अगर आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो आप 2 खा सकते हैं। साथ में आपने इंसुलिन को एडजस्ट करना होता है उस हिसाब से। लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट हैं, और अगर आप 30-40 प्लस हैं, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, आप एक पराठा इज़ मोर देन एनफ। उसके साथ आप चाहे अंडा ले लें, चाहे आप कोई कबाब ले लें, चाहे आप कोई सालन ले लें, साथ में एक चाय का कप पी लें और अपने नाश्ते को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो ये पराठे का इस्तेमाल है। याद रखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई शूट किया हुआ है, खास तौर पे वो लोग जिनका ट्राइग्लिसराइड 600, 700, 800 तक भी पहुंचा हुआ है, इवन 1000 ट्राइग्लिसराइड तक के भी आते हैं, वो लोग एक क्वेश्चन मार्क कहते हैं हम, कि उनको कोशिश करें कि ना दें घी तेल वाली चीज़ें। अदरवाइज नॉर्मली एक डायबिटिक पेशेंट कोलेस्ट्रॉल अगर चेक किया हुआ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन भी आज क्लियर हुई होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।